वेलकम बैक टू रश्मिका किचन। मम्मी आज ना दही की हांडी लेने के लिए बाहर से मतलब बाज़ार से मार्केट से एक दही की हांडी लेने गई हुई थी। तो वहाँ से लेने के बाद वो हांडी हम लोग वापस घर आए तो मम्मी ने बाहर से वहीं से मटर ले आई थी। तो मम्मी बोली इसका शाम को चाट बनाना। तो मैंने बोला अभी मेरा मन नहीं है, पर मम्मी ने फ़ोर्स किया तो उसके बाद मैंने बना दिया। दोपहर में मम्मी ने सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने के बाद हम लोगों ने रोटी ना आग जलाई थी, तो मम्मी ने उसी में रोटी भी सेंक ली। और देखिए हमने जो नया प्लांट लाया था ना वो ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो फ्लावरिंग भी कर रहा है। उसके बाद मम्मी का त्यौहार आ रहा है, मम्मी लोगों का सकट, उसके लिए मम्मी ने तिल लाए थे, उसे धुलकर सीखने को फैला दी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकल रही थी और जिसकी वजह से ये सब ना हो पाता, तो मम्मी ने उसी समय धुल के फैला दिया। और हालांकि सूखे नहीं थे पर हल्का हल्का सूख गया था, किसी तरीके से मम्मी ने उसे सुखा लिया। उसके बाद आलू बॉयल होने के लिए मैंने चढ़ा दिया था पर ये पका नहीं था। उसके बाद मैंने इसे दोबारा चढ़ाया और बाहर इतनी ठंड हो रही थी कि मैं वापस कंबल में घुस गई। और फिर मैं वहाँ किचन में गई तो देखी तब तक सीटी आ गई है। दोबारा खोला तब तक आलू पक गया था। आज ये आलू को पता नहीं क्या हो गया था, 3 से 4 बार मुझे इस आलू को देखने के लिए उठना पड़ा था, पर लास्ट में ना ये गल ही गया। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से छान के वॉश कर लिया। ठंडी के आलू में मिट्टी बहुत होती है तो बहुत अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मम्मी ने आग जलाई थी। शाम को एकदम कोहरा था ना, तो इसलिए ठंड भी बहुत लग रही थी। हम सब लोगों को ठंड लग गई थी जिसके कारण हम लोगों को ना पेट भी दर्द दे रहा था। सुबह सुबह जब सब अपने अपने काम में जाते हैं उसी वजह से ठंड लग गई थी हम लोगों को। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और ये मटर उबालने के लिए कुकर में चढ़ा रही हूँ। ये मैंने थोड़े से ही चढ़ाए थे क्योंकि शाम को ना सबका पेट भरा हुआ था इसलिए। उसके बाद मैं मटर चढ़ा दी और मम्मी यहाँ पे आग जलाई थी तो मैं यहाँ पर आई। मम्मी बोली बैठ जाओ तुम भी, तो मैंने बोला नहीं मुझे काम है। उसके बाद ये लोग हम लोग ना यहाँ स्टोर रूम में बैठे हुए हैं और ऊपर नहीं आग जलाते क्योंकि ऊपर बहुत हवा आती है। यहाँ पे ना इस कमरे में बिल्कुल ना कोई पेंट है ना कुछ है, और केवल इसलिए इस कमरे में पेंट नहीं है क्योंकि हम लोग ठंडियों में ना इसी कमरे में आग जलाया करते हैं और इसी वजह से पूरे घर में एकदम धुआं धुआं हो गया था। उसके बाद मैंने ऊपर जाकर हटाया जाल से जो ढका हुआ था मम्मी ने। फाइबर को हटा देने के बाद मम्मी को मैंने प्याज दे दिया कि मम्मी अगर चाट सबको खाना है तो सब लोग काम भी करवाओ। उसके बाद ये लोग अपना अपना काम करवाने में लग गए। मम्मी ने हम लोगों को मूंगफली दी थी। मूंगफली खाने के बाद मैंने लोगों को मम्मी को धनिया दे दिया कि मम्मी एक धनिया भी काट देना। धनिया क्योंकि सीजनिंग विंटर सीज़न में धनिया का एकदम खुल के यूज़ होता है और वो धनिया विंटर में खाने में भी अच्छी लगती है। उसके बाद मम्मी ने ये सब काट दिया और हम लोग खाने लगे मूंगफली। और ये गुड़लैया गुड़लैया आई थी क्योंकि एक त्योहार होता है, क्या कहते हैं उसको, वो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि उसका नाम लेने में मुझे शर्म आती है, उसका बहुत अजीब सा नाम है। उसके बाद मम्मी ये प्याज काट रही है और मैंने अपनी बहन को आलू छीलने को दे दिया है, वो आलू छील रही है। अगर पता है मैं कुछ बनाती हूँ तो आधा आधा काम इन लोगों से बना देती हूँ और जो मेन काम होता है बनाने का वो मेरा काम होता है। मैं अकेले पूरा काम क्यों करूँ, ठंडी तो मुझे भी लगती है इसलिए मैं इन लोगों से भी काम करवा लेती हूँ। लोग बैठे हुए थे तो इसलिए, वरना मैं कर लेती हूँ खुद। उसके बाद धनिया को अच्छे से वॉश किया, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल थी और वॉश करने के बाद मम्मी को मैंने इसे काटने को दे दिया। एकदम अच्छे से मम्मी ने इसे चॉप कर दिया था। हरी मिर्च भी इसमें चॉप करवा के डाला और तब तक मम्मी लोगों ने सब कुछ एकदम अपना अपना काम कर दिया। बहन ने आलू काट दिए मेरे और मम्मी ने प्याज। और उसके बाद इससे मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। इसमें मैं ना हलवाई स्टाइल में मैं इस पे डालूँगी जीरा, नमक और क्या कहते हैं अरारोट। ये सब डाल देने से ना इसका जो मतलब हम लोग ऑयल में जब इसे फ्राई करते हैं तो ये फट जाती है। अगर इसमें अरारोट अच्छी क्वांटिटी में डाल देंगे तो ये बिल्कुल फटता नहीं है। बातों ही बातों में हमारा टिक्की का आलू तैयार हो गया है और इसमें हम थोड़ा सा इसकी जब टिक्की लगाएंगे ना तो आलू मैंने लगा लिया था इसमें थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रही थी। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है नीचे और वो अच्छे से गर्म हो रही है। तब तक मैं इससे इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लूँगी।
पता है जब मैंने फ़र्स्ट मतलब पहली बार इसमें डाला ना तो मेरी करीब 2 टिक्कियाँ पूरी पूरी फट गई थी। एक्चुअली वो मेरी गलती पे फटी थी। मैंने वो एकदम गरम नहीं हुई थी और मैंने उसे पलटना शुरू कर दिया और पूरी टिक्की फट गई और मेरा पूरा तेल गंदा हो गया। और इसके बाद मैं सारी टिक्कियों को ऐसे ही कर लूँगी और ये देखिए एकदम अच्छे से जब ये गरम हो गया तब मैंने इस बार दोबारा मैंने वो गलती नहीं की और ये अच्छे से फ्राई कर लिया। और उसके बाद ना ये किचन में बार-बार जब भी मैं कुछ अगर बनाऊँ तो मेरा भाई या बहन किचन में देखने के लिए ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे कलर में एकदम सॉलिड कलर में मेरी टिक्की तैयार हो गई है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी। अभी ये वाली ना नहीं निकालना है क्योंकि अभी पकी नहीं है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे फोड़-फोड़ के सर्व करते हैं वैसे जैसे शादियों में, बाहर ठेले में ऐसे मतलब टिक्की नहीं सर्व करते हैं बिल्कुल वैसे। और इसमें मैंने मटर डाल दिया था, ये हरे मटर है। इसे अच्छे से बॉईल करने के बाद हल्दी, नमक और डालने के बाद इसमें इसे पका लिया था। उसके बाद इसमें प्याज, धनिया और ये मैंने एक पानी पूरी बनाई थी तो पानी पूरी कुछ जो नहीं फूली थी वो मैंने बचा के रख दी थी इसी के लिए कि जब मैं अगर चाट बनाऊँगी तो मैं उसमें डाल दूँगी। और इसके बाद इसे क्रश करके इसमें डाल दिया लाल चटनी और वापस से धनिया और मिर्ची, हरी मिर्च और जलजीरा और सब कुछ ऐड करके ये मैं दे दूँगी अपनी मम्मी को। और मम्मी ने मुझसे बताया है जब ये मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी कैसा बना है तो मम्मी ने बोला बहुत टेस्टी। अगर ये लोग टेस्टी एक बार ना बोलें, हालाँकि हो ना हो तो मैं वो चीज़ बनाना भी बंद कर दूँ। हाँ, तो उसके बाद किचन पूरा फैल गया था तो मैंने पूरा किचन समेट दिया और वो लोग मम्मी भी बोल रहे कि मम्मी बेचारी कहाँ तक अकेले काम करे। किचन समेटने के बाद ना हमारे पूरे घर में इतना धुआं-धुआं हो गया था, पूरा कैमरे में धुंधला-धुंधला सा दिख रहा था और पूरे घर में धुआं ही भर गया था, एकदम साफ़ से नहीं दिख रहा था। उसके बाद जो मैंने इतना किचन फैलाया था ना तो ये मुझे खुद ही साफ़ करना पड़ा, वैसे मैं छोड़ देती थी। पर मम्मी ने आज ना मुझे साफ़ भी करवा लिया डाँट-वाँट के कि एकदम गंदा ही कर देती हो। उसके बाद ना मैंने पूरा घर भी साफ़ कर दिया क्योंकि नीट एंड क्लीन घर एकदम एकदम अच्छा लगा करता है। और उसके बाद ना जब ये सब हो गया तो मैंने मम्मी को सारे बर्तन दे दिए क्योंकि मम्मी ने काम को बाँट लिया था और मम्मी कह रही थी जाओ अच्छा तुम किचन साफ़ कर दो, बर्तन हम धुल देंगे। उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा नहीं रहने दो मैं कर दूँगी, पर मम्मी ज़िद करके मम्मी ने कर ही दिया। उसके बाद मैंने इसको का सारा मतलब ये क्या कहते हैं गैस को अच्छे से पोंछ लेने के बाद हम लोग वापस से आग तापने के लिए चले गए थे। हाँ, क्योंकि इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे तो रात में थोड़ा-सा ही मम्मी ने बिरयानी बना ली थी क्योंकि पेट एकदम से भर गया था। उसके बाद हम लोगों ने बोला था, जो मटका लाया था उसमें मम्मी चाय बनाई, उसका टेस्ट एकदम अच्छा सा था। उसमें मम्मी ने सारे मसाले चाय के डाले, बहुत टेस्टी गज़ब का आया। उसके बाद रात में मम्मी हलवा बना रही थी और हलवा बनाने को रख दिया। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और देखिए गाजर का हलवा हमारा रेडी हो गया है।